चैप्टर नंबर 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। कक्षा 7 साइंस यूपी बोर्ड। प्रश्न नंबर पहला दे रखा है जो कि अभ्यास प्रश्न से है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर का है साइट्रस यानी कि नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन की बात किया जा रहा है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या विटामिन डी। तो हमको मालूम है जो नींबू यानी साइट्रस होता है, साइट्रिक अम्ल होता है यानी जो खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर का है मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, जबकि आपका मच्छरों के काटने के कारण होता है। तो ये जो होती है इसकी जो दवा बनती है किससे बनती है? वो सिकोना के वृक्ष जो छाल होती है उससे बनती है। अगला प्रश्न है रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। तो हमें रेशा किस पौधे से नहीं मिलता है उसको यहाँ पे लिखना है। जैसा कि आपको पता है कपास में रेशा होता है, जूट में भी होता है, नारियल में होता है। जबकि हम अगर नीम की बात करते हैं तो नीम में रेशा नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है अनाजों में, दूसरा है दालों में, तीसरा है फलों में, जबकि चौथा है सब्जियों में। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाएगा दालों में। अगर सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाता, अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता सोयाबीन, तो आप किस पे मारते हैं ट्रिक? सोयाबीन पे। ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग 100% पाया जाता है। फिर उसका सेकेंड नंबर पे आता है आपका है आपका जो मशरूम होता है, मशरूम आपका उसमें भी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि पहला यहाँ पे कथन दिया गया है हरी सब्जियों से क्या विटामिन तथा हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो खाली स्थान में क्या बनना है? पहले वाले में विटामिन, दूसरे वाले में खनिज लवण। प्रश्न नंबर का है मच्छरों से डेंगू। मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? पहली बात तो डेंगू होती है, चिकनगुनिया है और तथा मलेरिया। मलेरिया और उसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ के कारण इसका होता है। प्रश्न नंबर का है खाली स्थान था, यहाँ पे लिखा हुआ था मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है। तो जो शार्क मछली होती है उसके यकृत से हम क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। मधुमक्खियों से शहद और हमें क्या प्राप्त होता है? शहद के साथ साथ हमें मोम प्राप्त होता है। तो हम उसके यहाँ पे क्या लिख देंगे खाली स्थान पे? मोम। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाए। प्रश्न नंबर का है मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो आपको मालूम है जो मादक पदार्थ जैसे कि आपके दारू वारू होते हैं, शराब वराब होते हैं और गांजा है, आपका अफीम है, ये सब क्या होते हैं? क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं? बिल्कुल नहीं। सिगरेट आपके आते हैं। तो इसके सामने आप क्या करेंगे? क्योंकि आप पूछा लाभदायक होते हैं, इसके सामने क्या लगा देंगे हम लोग? गलत का निशान। अगला है रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी पत्तियों को खाकर जीवित रहते हैं। लाख यानी पौधों से प्राप्त होता है। जो लाख होता है पौधों से नहीं प्राप्त होता है। अगला है कुत्ता घर की चौकीदारी करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कोई बच्चा इसका आंसर बता पाएगा। सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी जंतु और सभी पौधे हमें लाभदायक हो, कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं। इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? जो हल्दी हम खाते हैं उसको हम खाने में तो उपयोग करते ही करते हैं, लेकिन और कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है उसको आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे हल्दी का प्रयोग खाने के अलावा औषधि और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। तो कहाँ कहाँ किया जाता है? पहली बात तो औषधि के रूप में, और दूसरा साथ जो हमारे सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किन्हीं 2 हानिकारक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए, वे हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हानिकारक पौधे तथा जंतु हैं।
पहला यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे हानिकारक पौधे। जैसे कि यहाँ पे भांग है, कवक भांग कवक भांग के में मादक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके सेवन से स्वास्थ्य को यहाँ पे लिख लीजिएगा स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और हृदय रोग यानी कि लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना तथा स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कवक से मनुष्य के में दांत, खाज व गंजेपन की बीमारी हो सकती है। तो ये भांग अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो किस प्रकार से बीमारियां हमें लग सकती हैं। उसी प्रकार से हानिकारक जंतु की बात करते हैं तो आपको मालूम है जो सांप है, टिड्डा है। कुछ सांप विषैले होते हैं जिनके काटने से प्राणियों की मृत्यु हो जा सकती है। टिड्डियां करोड़ों की संख्या में दल बनाकर फसलों पर हमला करती हैं और सारी की सारी फसल चट कर जाती हैं। कभी कभी टिड्डियों का हमला भी अकाल का कारण बन सकता है। तो अभी हाल ही में आपने लॉकडाउन में देखा भी होगा कि किस प्रकार से टिड्डियों का आक्रमण हुआ था। अक्सर सभी जिलों में पहुंची थी ये। तो अगर ये जिस खेत में बैठ जाती हैं, क्योंकि करोड़ों हजारों लाखों के संख्या में रहती हैं, जिस भी खेत में बैठ गई वहाँ पे एक घंटों में पूरे फसल को ख़त्म कर देती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है, उसके विभिन्न भागों के क्या उपयोग हैं? निम्नलिखित उसके उत्तर लिखे। उत्तर में लिखेंगे नीम में एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। नीम के पेड़ के विभिन्न भागों को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पेड़ के सभी भाग जैसे पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल सूजन, संक्रमण, बुखार, त्वचा रोग और दांत चिकित्सा विकारों के इलाज के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। नीम की पत्ती और हल्दी का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग जैसे दाद, एलजिमा और खुजली का इलाज करने में मदद करता है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। नीम का तेल व बीज कुष्ठ रोग और पेट के कीड़े के उपचार के लिए किया जाता है। नीम के बीज और पत्ते मलेरिया के उपचार में भी सहायक होते हैं। नीम के फल फूल का प्रयोग पित्त को कम करने, कफ, बवासीर, मूत्र विकार, नाक से खून बहना, नेत्र रोग, घाव, कुष्ठ रोग और पेट के कीड़े के इलाज के लिए किया जाता है। नीम की छाल का प्रयोग पेट और हाथों में अल्सर, त्वचा रोग, दर्द और बुखार में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं नीम का बहुत ही अत्यधिक मात्रा में इसका फ़ायदा है। आपके हर बॉडी के हर चीज़ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से आप एक नीम का वृक्ष अपने घर के आसपास ज़रूर लगाएं। प्रश्न नंबर 7 है रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे रेशम के कीड़ों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यधिक महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिसको रेशम कीट का लार्वा यानी कि इल्ली अपने शरीर के चारों ओर लपेट कर गेंद जैसी संरचना बना लेती है और अब तक लार्वा यानी कि प्यूपा में बदल चुका होता है। इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोया या कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है। प्रश्न नंबर 8 है किन्हीं 5 लाभदायक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो आपको 5 जो लाभदायक पौधे हैं और लाभदायक जंतु हैं उनका नाम लिखना है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि ये किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हैं। उत्तर में लिखेंगे 5 लाभदायक पौधा
आम, कपास, नीम, तुलसी, सागौन। यानी कि आपके कौन कौन से नाम हो गए? आम हो गए, कपास हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, सागौन। इन पौधों से हम क्रमशः फल, ईंधन, रेशे, औषधियाँ और इमारती लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं। 5 लाभदायक जंतु कौन कौन से हैं? आपके गाय है, भैंस है, बकरी है, मधुमक्खी है, रेशम। इन जंतुओं से हमें क्रमशः दूध, मांस, शहद, दवाई और वस्तु प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जंतु हमारे लिए लाभदायक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, जंतु हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। इनसे हमें अनेक उपयोगी वस्तु प्राप्त होती है। भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है। भेड़, बकरी तथा मुर्गे से मांस मिलता है। मुर्गे और बत्तख से अंडे भी मिलते हैं। मधुमक्खी के छत्तों से हमें शहद व मोम मिलता है। इसी प्रकार जलीय जीवों में मछलियों से भी हमें खाद्य पदार्थ मिलता है। रेशम से हमें वस्त्र बनाने के लिए रेशा प्राप्त होता है। हमें लाख कीट से मिलने वाले लाख से चूड़ियाँ, बटन, खिलौने आदि अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। कुत्ता हमारे घर और देश के सुरक्षा करता है। बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊंट का उपयोग सामान की ढुलाई और सवारी के लिए किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जंतु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी तरह की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वे हमारी अनेक प्रकार से सहायता करते हैं, अतः वे हमारे लिए लाभदायक हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आपको अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।